उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। ये कसम दिलाई। खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। अगर शक्ति है तो अपने साथ गनमैन क्यों लेके जा रहे हैं? अगर वो शक्ति है तो बाहर वनों में सोए। अगर वो शक्ति है तो उनको 10-10, 20-20 हजार के जूते और कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? अगर उनके अंदर इतनी शक्ति है तो आज बाबे जो है ना राजनीति में क्यों जा रहे हैं? उस शक्ति को लेना, उस शक्ति के अंदर उसका जो ना निर्वाह करे। तो ये कुछ नहीं, बाबे देश के लिए जो ना मैं समझता हूँ कि उनकी विचारधारा से देश का भला होने वाला नहीं है। देश की विचार जो ना भला केवल बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा और हमारे जो तमाम महापुरुष जो हुए हैं उनकी विचारधाराओं से देश आगे जाएगा और मेहनत से आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ेगा कि फूंक मारने से, धागा बांधने से, टीका लगाने से हमारा कुछ होने वाला है। करमवीर जी, अभी देवकीनंदन एक बाबा है जो कथावाचक हैं, उनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो कहते हैं कि जो 22 प्रतिज्ञाएं लेगा वह नर्क में के द्वार पे जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देवकीनंद जी को बधाई देता हूं कि आप उसमें बने रहें, लेकिन हमारा ये देश जो है बुद्ध की तरफ जा रहा है। हमने जो है उस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। जैसे जो बात है आप ये देखिए, पत्थर पे दूध चढ़ाते रहो, पत्थर पे दूध जो है ना घी चढ़ाते हो, क्या होने वाला है? भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा और उससे कुछ हल भी नहीं होने वाला है। अब वो झूठ तूफान और जो ना पाखंडवाद है वो लोग तमाम समाज के लोग समझ चुके हैं। इस देश में देखो कि महिलाओं की क्या दशा थी। अगर बाबा साहब ने वो संविधान में अधिकार दिए और भगवान बुद्ध ने भी जो ना अपने धम के दम में महिलाओं और पुरुषों में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, तो ऐसी व्यवस्था अपनाना पूरे देश हित के लिए है। और ये देश जो है ना बुद्ध की तरफ जा रहा है। अब हम हरियाणा के अंदर जो है ना जगह जगह हमने पहले भी काफ़ी काम किया है और लोग जो है ना बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को अपना रहे हैं। घर घर में जाएंगे, देश विकास करेगा। देश को जानते होंगे सम्राट अशोक 2-2.5 हजार साल पहले जब सम्राट अशोक का राज था, तो आप देखते होंगे कि यहाँ जो है ना दूसरे देशों के लोग पढ़ने आते थे। हमारे पैसे की वैल्यू क्या थी? पैसे की वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। अरे आज कहाँ खड़े हम, कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चे जो है ना बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो है ना जो शिक्षा लेनी चाहिए वो ले नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जो है ना इन लोगों ने जानबूझ के ख़त्म करे ताकि गरीब समाज ना पढ़े। और जगह जगह जो है ना कोई मूछ रखने पर पानी में जो है ना मटके हाथ लगाने से मारे जा रहे हैं। तो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो? देवकीनंद देखे ना को 1000, 2000, 10,000 आदमियों की अपनी शादी करवाए ना, इंटरकास्ट मैरिज। तो अगर एक तरफ से कहते हैं हम हिंदू किस बात के हिंदू भाई? हमें आप हिंदू किस दर्जे से मांग रहे हैं? हमें हम जो है ना केवल वोट डालने के लिए? ऐसा नहीं है। और केवल हिंदू से काम नहीं चलेगा। इस देश साइंस पर आधारित आज दुनिया वर्ल्ड जो है ना चंद्रमा पर जो है ना किस वजह से गई है? आपकी किसी पत्थर की पूजा करने से नहीं गई, वैज्ञानिक दृष्टि से गई है। और उसको इस देश का जो है ना भला जब भी होगा वो बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को अपनाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हम लोग पानीपत पर हैं और यहाँ वी द पीपल एक बड़ी मीटिंग चल रही है जिसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पे लोग आए हैं, जिसके अंदर 22 प्रतिज्ञा भी बाबा साहब की ली गई हैं। मैं ब्राह्मण, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। वी द पीपल है क्या, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। वी द पीपल के अंदर कोई लीडर नहीं है, कोई पैसा नहीं डोनेट करता है, इस तरीके के तमाम प्रावधान हैं। और इसके एक संचालक बोलूँगा क्योंकि सभी यहाँ पर लीडर हैं। करमवीर बौद्ध हमारे साथ हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। SM न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ पानीपत की धरती पर जी। और बड़ा ऐतिहासिक जो ना कार्यक्रम पूरे ऑल इंडिया का एक वी द पीपल पे संघ का जो ना कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो ना काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उसमें काफ़ी वरिष्ठ साथी जो ना चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट्स हों, वो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पधारे जी। करमवीर जी, अभी इतना विवाद चल रहा है, उसके विवादों के बावजूद भी आपने ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों रखी? क्या आपको कोई डर नहीं लगता है? और 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या है जो लेना बहुत ज़्यादा हर एक इंसान को ज़रूरी आपको लगता है? नहीं, डर की कौन सी की बात कर रहे हैं? बाबा साहब या हमारी इच्छा है कि हम किस चीज़ को माने ना माने, लेकिन वो चीज़ माने जो देश हित में थी। ये देश जब तथागत बुद्ध का और सम्राट अशोक का था, ये दुनिया में जो है इसका डंका बजता था। उस विचारधारा को लोग जो गली सड़ी व्यवस्था जो है, जो विचारधारा है, उसको वो मानते रहे। लेकिन ये देश पूरा बौद्ध में बनने को जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों लोग जो है ना दिन प्रतिदिन बुद्ध की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो जो पाखंडवाद है, झूठ है, तूफान है, उसको लोग समझ चुके हैं। और अब एक तरफ से ये लोग जो है ना दूसरे देशों में जाते हैं, हम बुद्ध की
धरती से आए हैं, हम जो है ना युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो इसमें क्या क्या बुराई है। तो बाबा साहब की बात जो है ना, जो चीज़ सच्चाई पर मैं तो उनको भी आह्वान करूंगा जो इस प्रकार की व्यवस्था रखना चाहते हैं कि भी जो है ना पाखंडवाद रखना, वो बुद्ध की शरण में आ जाए जल्दी, ये देश और विकास करेगा। जी वी द पीपल ने संकल्प लिया है, बताया जा रहा है सोशल मीडिया से कि कम से कम कई करोड़ों की तादाद में बुद्ध हम ग्रहण करवाने वाले हैं। क्या है वो एजेंडा, वो बताएं। वी द पीपल एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास, हमारे काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों ने फैसला लिया। 1.5 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं कि भी हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। जुड़े और जोड़ने का मतलब एक शक्ति बनेगी, और जो है ना वी द पीपल जो है ना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, घर घर गांव गांव और पूरे देश, केवल देश में नहीं विदेशों तक भी इसकी जो है ना आर्ट हो चुकी है। और यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई किसी जाति का जो ना यहाँ कोई नाम नहीं लिया जाता और ना जाति की कोई परिभाषित किया जाता। इसलिए लोग जो है ना यहाँ वी द पीपल जो है ना के साथ जुड़ेंगे, एक ताकत बनेगी, और ताकत बनेगी तो जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जो ये पूरा देश चला गया है, देश को जो है ना बेच दिया गया है, देश को जो है ना कहाँ जो है ना आप देखोगे महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, यानी क्या यानी तड़प रहे हैं हमारे युवा बच्चे जो हैं, उनके लिए रोजगार के साधन नहीं है। वो बेचारे इधर उधर जो है ना छोटे छोटे काम के लिए जो है ना घूम रहे हैं। आप देखेंगे जो है ना क्लास 4 के लिए भी हाईली क्वालिफाइड जो है ना बच्चे BTech M.Tech जो है ना MSc जो है ना PhD बच्चे क्लास 4 में जो है ना भर्ती हो रहे हैं। क्या है ये देश के लिए? जो बच्चे साइंटिस्ट हैं वो बच्चे क्लास 4 में भर्ती हो रहे हैं। ये हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? हमें जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको अच्छी नौकरी देना चाहिए, उनको साधन देना चाहिए। ये जो है ना अब वो चीज़ ज़्यादा चलने वाली नहीं है कि भी जो है ना आप सारे देश का जो ना जो संसाधन उनको कब्जा कर रहे हैं। जी कर्मवीर जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि कहते हैं बहुजनों की बहुत सारी संगठन हो गए हैं, बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं, वी द पीपल उनमें से एक नहीं निकलेगा, क्या कहेंगे? दूसरा ये वी द पीपल से जुड़ने से लोगों को, आम लोगों को क्या फ़ायदा, क्यों जुड़े वी द पीपल से, वो बताएं। वी द पीपल के साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो डोनेटेड है, जो लोग अपनी इच्छा से जो है ना लोगों की जो है ना भले की बात करता है, उनकी मदद की बात करता है। वी द पीपल के अंदर कोई जो है ना इस प्रकार का नेतृत्व नहीं कि मैंने MLA MP और वो बनना है। आप जो है ना शेड्यूल कास्टों के जो बैकवर्ड क्लास की जितने MLA MP है, क्या ये इनकी पार्टियों में बोलने देते हैं? क्या उनको अधिकार है बोलने का? तो क्या किसकी बात करते हैं? तो वी द पीपल जो है एक ऐसा संघ बनता जा रहा है, ऐसी ताकत बनती जा रही है पूरे देश में कि हम अपील करते हैं इस देश में जितने भी जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। और बाबा साहब बुद्ध की विचारधारा, 2 ही विचारधारा ऐसी हैं हमारे महापुरुषों की, लास्ट में उन विचारधाराओं के साथ हम एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। यही वी द पीपल का जो है ना मेन मोटो है। इस तरीके से वी द पीपल तमाम महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो बताएं। वी द पीपल जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो जो है भगवान बुद्ध से लेकर तमाम जो है ना, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे पेरियार हो, चाहे गुरु रविदास हो, कबीर हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो जो है ना, या साहब कांशीराम जी, तमाम जो है ना ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबा फुले, तमाम महापुरुषों की जो ना विचारधारा क्या थी? समता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था जो ना होनी चाहिए। वो हमारे जितने भी चाहे सिख गुरु हों, उन्हें भी भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने का जो ना प्रयास किया। और हम दुनिया में भगवान बुद्ध का नाम केवल भारत में नहीं है, साथ दुनिया में जो है ना भगवान बुद्ध का नाम नंबर 1 पर है। ऐसी विचारधारा जो आज तक जो ना वो विचारधारा फेल नहीं हुई, और सभी आदमी जो उस विचारधारा को मानता है तो वो गौरवान्वित महसूस करता है। वो अपने आप में जो है ना एक ताकत महसूस करता है, जो है ना आँख मीच कर नहीं चलता, आँख खोल कर चलता है। यही जो है ना हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। जी आप ये देखिए, जो ना इस देश का राष्ट्रपति हो, इस देश के ऊपर जो ना बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको जो ना मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, या पैर छूने की बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी, आप देखोगे प्रधानमंत्री ने हमारे कुछ वाल्मीकि के जो स्वीपर हैं उनके जो ना पैर धोए थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो हमारा जो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो ना जो स्वीपर का जो काम करता है, सफाई का काम करता है, वो जो उनके लिए आपने क्या दिया? या जो मंदिरों में आप दिन प्रतिदिन एक प्रधानमंत्री एक जो ना ऐसे पद के ऊपर बैठे हुए हैं, वो किसी धर्म के प्रचार प्रसार मेरे हिसाब से कानूनी नहीं करना चाहिए। उसके लिए देश के सभी धर्म बराबर हैं। जी प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो किसी एक विशेष धर्म का नहीं। आप देखेंगे प्रधानमंत्री या जो ना जो ना भारत के जितने भी मंत्री या जो ना और लोग हैं, वो विशेष धर्म की बात करते हैं। और हम अगर भगवान बुद्ध की बात केवल अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे देश और दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उसके पैर छूने नहीं दिए या छूने नहीं देना, ये कोई पैर छूना कोई अच्छी बात नहीं है।
ये कौन सी संस्कृति करना चाहते हैं? पैर छूने से जो है ना उसको हम जो है ना तमाम तरह का जो आज तक जो है ना उनको नीच मानते रहे लोग, आज पैर छुआने की बात करते हैं। मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, आज मंदिरों में ले जाने की बात करते हैं। मंदिर से क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलने वाला नहीं है। हमें ना मंदिर चाहिए, हमें स्कूल, हमें मंदिर की घंटी नहीं बजानी है, हमने स्कूलों की घंटी बजानी है। जी इस तरीके के बहुत सारे बाबा इस तरीके की बात करते हैं, जैसे अभी हमने देवकी नंदन की बात करी, तो ऐसे बाबाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बुद्धिज्म और हिंदुवाद को डिफरेंसेस करते हैं और डिफरेंसेस के बावजूद भी बहुत सारे विवादित बयान देते हैं? इस तरीके के जो लोग बात करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो मानव कल्याण के लिए ऐसे लोग नहीं है, उनके लिए तो बात करना ही बेकार है। वो केवल उनके अगर आचरण और व्यवहार को आप देखेंगे तो उनका आचरण व्यवहार केवल अपने निजी काम के लिए होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।